Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, चैप्टर नंबर 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज टू मास वैल्यू और मिलीकन्स आयल ड्रॉप मेथड। सबसे पहले देख लेते हैं चार्ज टू मास वैल्यू। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास वैल्यू जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी। इसने चार्ज टू मास वैल्यू निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया था, और ये इंस्ट्रूमेंट जो इसने डिवाइस किया था वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही था। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को देख लें, अपरेटस को देख लें, तो ये हमारे पास ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें हम प्रोड्यूस करवाते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैथोड। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कैथोड से प्रोड्यूस की जाती हैं। कैथोड जैसा कि टंगस्टन एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट्स का बना होता है, जहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है। हाई इसमें वोल्टेज यूज होती है और गैस का लो प्रेशर यूज होता है। अब जब ये कैथोड रेज यहाँ से निकलेंगी कैथोड से, अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, दोनों स्विच ऑफ हो जाए, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये जाकर स्ट्राइक करेंगी स्ट्रेट यहाँ पर P1 पर। हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने इनके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, जिसका इन्होंने सामने शैडो कास्ट कर दिया था, जिससे हमें पता चला था कि जो कैथोड रेज है दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जाकर स्ट्राइक करेंगी P1 पर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये वाला जो एंड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कैथोड है, नेगेटिव एंड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड है, एनोड। तो जब हम यहाँ पर कैथोड रे जो प्रोड्यूस हो रही है, ये डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये एनोड की तरफ बेंड कर जाएंगी और P2 पर जाकर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ इस तरह से P3 पर डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट हैं। एक है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हैं, दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये एनोड की तरफ चली जाएंगी, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये P3 पर जाकर डिफ्लेक्ट कर स्ट्राइक करेंगी। अब हम चौथा एक्सपेरिमेंट जो है वो करने जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एट अ टाइम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। हम इस तरह से दोनों की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करेंगे कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो कैथोड रेज हैं, ये बेंड ना हो किसी तरफ भी, बल्कि P1 पर जाकर स्ट्राइक करें। जैसा कि ये इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये P1 पर जाकर स्ट्राइक करें, और फिर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करके चार्ज टू मास वैल्यू निकाल लेंगे, और वो चार्ज टू मास वैल्यू आएगी 1.758810 कूलम्स पर किलोग्राम। पर किलोग्राम मीन्स यहाँ पर अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो उन पर इतना चार्ज आएगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज चेक करें, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। दिस इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो चार्ज है, दिस इज द चार्ज ऑन 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना हो तो ये जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 1 मोल का निकालना है तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा और ये आएगा 96487 कूलम्स। अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 1 में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस निकाला था। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है? 9.1095 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम। 31 किलोग्राम ये 1 इलेक्ट्रॉन का मैस है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 मोल का निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और ये जो मैस आया था ये हमने मिलीग्राम में आंसर निकाला था 0.55 मिलीग्राम। ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू था चैप्टर नंबर 1 में। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये मैस है, 1 इलेक्ट्रॉन का ये मैस है। अब अगर आपको वो कह दे कि आप 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन का मैस निकालें, 1 ग्राम का निकालें, तो आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गई है। कौन सी? कि जब भी आपके पास 1000 ग्राम्स इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा? 1.7588 into 10 raised to 11 कूलम्स। ये जो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हमने 1 ग्राम का निकालना हो तो ये 1000 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा 1.7588 10 raised to 11 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको वो जितने भी इलेक्ट्रॉन का कहे 1 ग्राम का निकला है, फर्ज करें वो आपसे कह देता है 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालें, तो आप क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी थर्ड वाली वैल्यू वो जितने से पूछता है आप यहाँ पर उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है चार्ज टू मैस वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करके। नेक्स्ट है मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड, जो कि हम यूज करते हैं चार्ज डिटर्मिनेशन के लिए। दिस इज मिलिकन, यहाँ आया आएगा मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड में मिलिकन ने चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन का। इसने सिंपल सा अपरेटस यूज किया कि हमारे पास सबसे बाहर जो है ये मेटालिक चैम्बर है, दिस वन इज मेटालिक चैम्बर। और ये मेटालिक चैम्बर जो है इसके 2 पार्ट हैं, एक ये इनर पार्ट है और एक आउटर पार्ट है। तो मेटालिक चैम्बर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो मेटालिक चैम्बर है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक नीचे इलेक्ट्रोड है और एक ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है इसमें होल है, अपर इलेक्ट्रोड हैज अ होल, इसमें फाइन होल मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एटोमाइजर है। ये जो ऑयल हम यूज करेंगे ये ऑयल जो है उसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाएगा और ये ड्रॉपलेट्स यहाँ थ्रो कर देगा सारे इलेक्ट्रोड पर। तो इनमें से कुछ जो इलेक्ट्रोड है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रोड है ये गलत लेबल हो गया हमसे। ये मेटालिक चैम्बर है, ये मेटालिक चैम्बर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये वाला है बाहर वाला और एक ये वाला पार्ट है अंदर वाला। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं। जबकि ये इसमें इलेक्ट्रोड हैं दोनों, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है। अब ये अपर इलेक्ट्रोड जो है इसमें होल है। ये एटोमाइजर क्या करता है, यहाँ पर इस ऑयल का जो यहाँ पर फिल किया है उस ऑयल का, ये एटोमाइजर इस ऑयल का जो यहाँ पर फिल है इस ऑयल का ये एटोमाइजर क्या करेगा, इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देगा और फिर इन ड्रॉपलेट्स को वो
यहाँ पर थ्रो करेगा इस इलेक्ट्रोड पर। ये जब इस इलेक्ट्रोड पर ये स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है उसको थ्रो कर देगा, तो इनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं इस फाइन होल में से गुजर के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है ये माइक्रोस्कोप लगी हुई है, हम इसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ड्रॉपलेट्स हमें बड़ा दिखेगा। अब ये ड्रॉप जो है ये नीचे गिरता जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जब ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगा तो हम इसकी वेलोसिटी नोट कर लेंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके वेट के। यानी अगर हम एक दफा फिर इंस्ट्रूमेंटेशन देख लें तो इसमें मेटालिक चैम्बर है। मेटालिक चैम्बर के दो पार्ट्स हैं, एक ये बाहर वाला पार्ट है इसका और एक ये अंदर वाला पार्ट है इसका, ये वाला। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, जो अपर इलेक्ट्रोड है उसमें होल है, यहाँ एटोमाइजर है, ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनाता है फाइन, और ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर थ्रो करेगा। ये ड्रॉपलेट जब इस होल में से गुजर के नीचे आएगा तो हम चूंकि इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ये यहाँ पर बड़ा नजर आएगा। ये ड्रॉपलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता जाएगा और अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रोड पर आकर स्टे करेगा। अब इसकी जो नीचे गिरने की वेलोसिटी है that is directly proportional to its weight. V1 is directly proportional to mg, यानी जितना वेट ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं, इस ड्रॉपलेट्स को अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करवाते हैं। हम इस चैम्बर के अंदर जो गैस फिल की हुई है, इस गैस को हम आयोनाइज करवाते हैं यूजिंग द एक्सरेज। एक्सरेज क्या करेंगी इस गैस को, क्योंकि ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, ये इस गैस को आयोनाइज करवा देंगी और गैस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। देयर विल बी अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो ड्रॉपलेट है, ये जो इस इलेक्ट्रोड पर है, ये ड्रॉपलेट ले लेगा और जो ड्रॉपलेट है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इस तरह से देंगे कि ये वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा एनोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा कैथोड। हमने इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है कि ऊपर वाला एनोड बनेगा और नीचे वाला कैथोड। अब देखें ड्रॉपलेट पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया है और कैथोड पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, ये जो ड्रॉपलेट है ये अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हम फील्ड इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ड्रॉपलेट यहाँ पर सस्पेंड हो जाए और फिर इसकी वेलोसिटी जो अपवर्ड वेलोसिटी थी ये भी हम नोट कर लेंगे। ये जो वेलोसिटीज हैं ये टेलीस्कोप से नोट की जाती हैं। तो ये एक तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी थी जब ये नीचे को आया, वो थी ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, और जब हमने इस पर इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसने इसको रिपेल किया और ये अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करने लग गया। वो इसकी वेलोसिटी जो है वो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी ये अपने वेट के अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो वो वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे v2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर जितना चार्ज है माइनस इट्स वेट। वेट को हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, v1 ओवर v2 आ जाएगा और ये mg और डिवाइडेड e बाय e माइनस mg। यहाँ भी कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी कोई कांस्टेंट आएगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। ये जो वेलोसिटीज हैं ये हम टेलीस्कोप से निकालते हैं। ये मास ऑफ ड्रॉपलेट है, ये ग्रेविटी है, जी की वैल्यू है ये वाली, और ये भी जी की वैल्यू है। ये हमारे पास मैस है ड्रॉपलेट का, ये उसका चार्ज है, और ये है हमने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था। ये सारी इक्वेशन को रीअरेंज करके हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे ई की। मिलिकन्स ने ये एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली किया और उसने देखा कि हर दफा जो चार्ज था वो ड्रॉपलेट पर डिफरेंट आ रहा था।
लेकिन जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट किए, तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आया, वो ये वाली वैल्यू थी। तो उसने कहा जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आता है, दैट इज एक्चुअली व्हेन ड्रॉपलेट टेक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा जब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन ये लेता है, अब इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो ये एक मिनिमम एक होगा, कभी 0.5, 1.5, 2.5, ये नहीं हो सकते, ये वैल्यू क्वांटाइज्ड हैं। तो उसने कहा मिनिमम चार्ज तो तब आएगा स्मॉलेस्ट, जब इस पर, जब ये स्मॉलेस्ट चार्ज तब आएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसने ये वाली वैल्यू जब एक्सप्रेशन से निकाली, मैथमेटिकल जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा, तो ये आंसर आया। इसने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि जो हमारे पास रीसेंट वैल्यू है, रीसेंट वैल्यू कौन सी है, ये वाली है चार्ज की। देखें इस वैल्यू के कितना करीब है, तो उसने सिंपल एक मेटालिक चैम्बर यूज करते हुए चार्ज निकाला था। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, दिस इज द चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज बीन मेजर्ड सो फार, ये कम से कम चार्ज है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने दो छोटे छोटे टॉपिक कवर किए। मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड, याद रखिएगा जो मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड है, मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, काफी दफा ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आता है। अब आपके पास चार्ज भी आ गया, चार्ज टू मास वैल्यू भी आ गई, यानी चार्ज भी आ चुका है, चार्ज टू मास वैल्यू भी निकाल चुके हैं। चार्ज कितना है यहाँ पर, आपके पास चार्ज भी आ गया और मास भी आ गया। चार्ज कितना आया है, चार्ज आया है 1.602 टू 10 रेज टू माइनस 19 कोलम। ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर इसका अगर हम मास निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो यहाँ हम चार्ज टू मास की वैल्यू लगा देंगे। चार्ज टू मास की वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं चार्ज टू मास की वैल्यू। तो वो चार्ज टू मास की वैल्यू जो है 1.7588, 1.7588 10 रेज टू 11, और ये कूलम्स पर किलोग्राम है। ये हमारे पास आ गई चार्ज टू मास वैल्यू, ये आ गया हमारे पास चार्ज और ये मास। अगर हम मास को इधर ले जाएं और इस चार्ज टू मास वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 9.1095 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 किलोग्राम। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास। यानी अगर हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में कि वो कहता है चार्ज टू मास वैल्यू से मास फाइंड करें, तो आप चार्ज टू मास वैल्यू यहाँ चार्ज लगाएंगे ओवर मास इक्वल टू चार्ज टू मास वैल्यू, यानी ये चार्ज टू मास वैल्यू है, इसकी वैल्यू का आपको पता है। और फिर आपके पास क्या है, चार्ज है, चार्ज भी आपने अभी अभी फाइंड कर लिया, मास निकालना है, तो मास को इधर ले जाते हैं, चार्ज टू मास वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मास आ जाएगा। तो इस तरह हम चार्ज टू मास वैल्यू और चार्ज से इलेक्ट्रॉन का मास भी फाइंड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।